जय हिंद। कानूनी ज्ञान के इस एपिसोड नंबर 1 में मैं चंदन सिंह निर्णय आईएएस की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल ध्रुव, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है फ्रांस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या क्या बैन लगे इनके ऐप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर भारत के अंदर कोई भी ऐप को बैन करना हो तो कौन बैन करेगा और कौन कौन से कानून के अंदर बैन किया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि जो ये सीईओ हैं इनकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। कंपनी तो काफी बड़ी रिच वाली कंपनी है, क्योंकि देश दुनिया में कई लाख यूजर्स जो हैं वो टेलीग्राम के अवेलेबल हैं। लेकिन कंपनी के अंदर कुछ ही लोग काम करते हैं, कुछ 60-70 लोगों की टीम है जो कि इस कंपनी को संभालती है, और इसके अंदर ये सीईओ हैं। तो बेसिकली इनकी उम्र काफी कम है और ये बिलोंग करते हैं, ये आपके अगर देखें आप तो ये फ्रांस में गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ये रसिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ रसिया से भी इनका कनेक्शन जो है वो जोड़ दिया गया है। खैर, इनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के पीछे कारण बस यही है दोस्तों कि इनकी जो ऐप है उसमें कुछ कमियां पाई गई है। तो आज के इस कानूनी ज्ञान में आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे अंत में कि भारत में अगर कोई ऐप बंद होता है या भारत में अगर टेलीग्राम को बंद करना होगा तो कौन से नियम के अंदर बंद करेंगे। तो आगे जारी रखिएगा, अंत तक मैं इसको आपको क्लियर करूंगा। चलिए पहले बातों को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें टेलीग्राम में काम आती है। वैसे तो आपको पता होगा टेलीग्राम सभी लोग यूज करते हैं। तो टेलीग्राम में बेसिकली हम लोग जो है मीडिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, चाहे हमारा फोटो हो, चाहे वीडियो हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, हर तरह की चीजें जो है उसमें कम्युनिकेशन की जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो टेलीग्राम का इस्तेमाल जो है अच्छे लोग अच्छे कार्य के लिए करते हैं और बुरे लोग बुरे कार्य के लिए करते हैं। तो कुछ बुरे लोग भी जो है इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सुर्खियों में आया हुआ है दोस्तों। तो कंपनी पे एलिगेशन लगा हुआ है कि कंपनी ये जानते हुए भी कि टेलीग्राम का उपयोग जो है वो गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या हुआ है, तो उसके ऊपर कंपनी ने कोई ऐसा जो है प्रोटेक्शन लेयर नहीं बनाया और कोई भी इसके ऊपर सही तरीके से कठोर जो है कदम नहीं उठाया है। ऐसी एलिगेशंस जो है वो लगी है दोस्तों। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि रूस में इनका जन्म हुआ था और ये गिरफ्तार फ्रांस में हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है भारत में भी जो है बैन लगने की पूरी संभावना है इस ऐप के ऊपर, ऐसा जो है कहा जा रहा है। दोस्तों, जिस धारा के अंदर, जिस एक्ट के अंदर इनको जो है गिरफ्तार किया गया है वो चोरी फ्रांस के एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया है, तो अगर उसके अंदर इनको सजा होती है तो 20 साल तक की सजा होने का प्रावधान जो है ऐसा जो है बताया जा रहा है कि उनको 20 साल तक सजा हो सकती है अगर ये साबित हो जाए। अब हम समझते हैं कि सजा किस चीज के ऊपर होगी और क्यों होगी और क्या कारण है और कौन कौन सी जांच जो है इनके ऊपर चल रही है। तो आरोप है टेलीग्राम के ऊपर कि टेलीग्राम जो है वो उसके अंदर कई सारे इलीगल एक्टिविटीज जो है वो हो रहे हैं। अलग अलग देश दुनिया के अंदर जितनी भी वॉर हो रही हैं या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टेररिज्म के जो घटनाएं हैं, उन सब का डील जो है वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे लोग कर रहे हैं, उस तरह के लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की जो एलिगेशंस जो है वो इनके ऊपर लगी है, क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें काफी सारे जो है वेपन्स का व्यापार जो हो गया, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हो गए, हवाला का पैसा हो गया, इन सभी तरह का जो है लोगों जो इस तरह का कार्य करते हैं उनका पसंदीदा जगह टेलीग्राम बन गया। क्योंकि टेलीग्राम जो है वो व्हाट्सएप से अलग है, अदर सोशल मीडिया से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये ज्यादा प्राइवेसी को जो है वो हैंडल करता है, और इसकी जो स्टोरेज है ना दोस्तों, चूंकि आप देखेंगे टेलीग्राम के ऊपर अगर आप कोई वीडियो या कोई आप फोटो वगैरह आप अपलोड करते हैं या कोई पीडीएफ अपलोड करते हैं तो वो टेलीग्राम के सर्वर पे जाकर अपलोड हो जाता है। टेलीग्राम का एक अपना सर्वर है और उस सर्वर में वो जाकर जो आपका जो वीडियो या जो भी है वो जाकर वहां अपलोड होता है। तो ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं जो है इसको अलग बनाती है, अलग जो है सोर्सेज से, जैसे आपके व्हाट्सएप वगैरह हैं जिसमें व्हाट्सएप में अलग सुविधा है, तो वो चीजें टेलीग्राम में उससे एडवांस तरीके की सुविधाएं हैं। तो इसलिए जो है कई सारे लोगों को जो है वो पसंद भी आता है, और चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ टेलीग्राम में फ्री में जुड़ सकते हैं, तो इसलिए जो है कई सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और कई तरह के ग्रुप्स हैं जो कि टेलीग्राम में आपको इजीली मिल जाते हैं दोस्तों।
अब अगर हम देखें तो गैर कानूनी जो गतिविधियां, जैसा मैंने आपको बताया कि जो टेलीग्राम के ऊपर हो रही हैं, उसमें जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों को लगाम उसके ऊपर जो है टेलीग्राम के लोगों ने नहीं लगाया, उनके सीईओ पे इस चीज का आरोप है दोस्तों। साथ में आपको यह भी बता दें कि बेसिकली इसके अंदर और क्या क्या जो प्रॉब्लम जो आई है, जो भारत के अंदर भी चीजें अगर देखेंगे आप, क्योंकि भारत में भी कई तरह के आजकल आप सुनते होंगे कि पेपर वगैरह जो लीक हो रहे हैं वो भारत के जो जनरली क्या होता है टेलीग्राम वगैरह पर सर्कुलेट होता रहता है। तो जो टेलीग्राम जो है उसके ऊपर जो है भारत सरकार भी जो है वो सख्त जो है वो नियम बनाने के प्रयास में लगी हुई है दोस्तों। तो अब चूंकि अगर आप देखें तो कौन कौन सी चीजें, अब जैसे फ्रांस में गिरफ्तारी हुई है तो टेलीग्राम का एक नाम आया, नीट का जो भी न्यूज पेपर जो आपका नीट का लीक हुआ था उसके अंदर टेलीग्राम का काफी ज्यादा नाम आया था। एलिगेशंस लगे थे कि नीट का जो पेपर हुआ, यूजीसी नीट में जो पेपर लीक हुआ था वो भी जो है टेलीग्राम के ऊपर ही लीक किया गया था, सर्कुलेट किया गया था। और इसके साथ साथ जो है कई तरह की चीजें जो है इसके अंदर घटनाएं जो है वैसे हुई है। टेलीग्राम के लोगों का कहना है कि हमारा एक सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है और चूंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो कौन सी चीजों को कब शेयर कर रहे हैं, या फिर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो इसमें कई सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं या फिर वो शेयर कर रहे हैं, तो हर चीजों के ऊपर कंट्रोल जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ऐसा अपना अपना एलिगेशन है, अपनी अपनी जो है जवाब है जो कि टेलीग्राम के द्वारा दिया गया है। अब बेसिकली भारत में टेलीग्राम के खिलाफ जो है कार्रवाई हो चुकी है एक बार, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि चाइल्ड सेक्सुअल जो आपका है कंटेंट हटाने को लेकर जो है भारत सरकार ने निर्देश दिया था टेलीग्राम को, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर जो है कई तरह के इस तरह के जो वीडियोज हैं, जो फोटोज हैं, उस सब का सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम का जो पॉलिसी है, टेलीग्राम की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी पाई गई है और भारत में भी जो है इस चीज को जो है वो देखा गया है। तो आगे देखा जाए कि भारत जो है इस चीज को बैन करती है कि नहीं करती है। दोस्तों वैसे तो भारत ने, आपको याद होगा, टिकटॉक को बैन किया था, टिकटॉक भी एक ऐप ही था। तो इस तरह का एक अलग कई तरह के ऐसे ऐप है जिसको भारत सरकार ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, चाइनीज ऐप को। तो ये भी एक ऐप है और अगर भारत सरकार को लगता है तो आने वाली समय में जो है बैन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा भारत सरकार के नियमों के ऊपर, भारत सरकार के कंप्लायंसेस के ऊपर। तो आज के इस कानूनी ज्ञान में हम लोग आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि अब बेसिकली हमको आज देखना है, जो अपने मुद्दे पे आते हैं। बेसिकली अगर देखें तो भारत सरकार ने जो है वो 47 से ज्यादा जो है वो एप्स को बैन कर दिया था, मोबाइल एप्स को। बेसिकली एलिगेशंस थे कि ये कई तरह के डेटा का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, डेटा को मिसलीड कर रहे हैं और डेटा जो है वो अदर कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से जो है इनको भारत सरकार ने ऐप बैन कर दिया था। तो अगर आप ये देखिए डेटा के हिसाब से चलें तो अभी तक जो है 62 वेबसाइट को जो है ब्लॉक किया गया है 2013 में, और 2023 में जो है तक में इतना 6954 जो है अक्टूबर तक जो है वो इतने ब्लॉक किए गए। अब ग्राफ को देखें कि वेबसाइट को किस तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है। पहले बहुत कम होता था ब्लॉकिंग 2013 में, लेकिन 2023 तक जो है 6394 जो है वेबसाइट्स को भारत सरकार ने ब्लॉक किया है और साथ में कई ऐप, चाइनीज ऐप को जो है वो ब्लॉक किया गया है। अब बेसिकली आपको आज याद रखना है सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो ये एक्ट है जो बात करता है, संबंधित है जो भी जो इस तरह के जो आपके आईटी एक्ट है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस से संबंधित जो जैसे आपका कम्युनिकेशन है, इन सभी की चीजों के ऊपर जो है सर्कुलेट करता है। कंप्यूटर हो गया, डिवाइसेस हो गए, इन सभी के ऊपर ये एक्ट जो है एक नियम बताता है। तो 2000 में ये एक्ट बना था, 2000 ईस्वी में। और इसके साथ साथ ये सेक्शन 69A ये बेसिकली बात करता है कि जो है पनिशमेंट्स जो है इसी के अंदर जो है, यानी कि सरकार अगर किसी ऐप को बैन लगाती है, वेबसाइट्स को बैन करती है, तो वो सेक्शन 69 के अंदर ही करती है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये समझ देखिए 69 जो है, अगर आप सेक्शन 69 को देखेंगे तो सेक्शन 69 जो है बात करता है पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कि बेसिकली अगर आप देखें, इसको समझे कौन कौन से लगाते हैं, कौन कौन इसके ऊपर जो है बैन लगाते हैं, कौन कौन इसके ऊपर जो है चीजें करते हैं। तो बेसिकली देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है।
यानी कि अगर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है साथ में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, या और एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के बिहाफ पे कोई और ऑफिसर भी ले सकता है। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके साथ साथ क्या देखते हैं आप, इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि अगर ये सेटिस्फाई होते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है वेबसाइट या ऐप के ऊपर जो कि सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो है प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, या फिर भारत के सुरक्षा या भारत के रक्षा में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वैसी जो है थ्रेड है, डर है, या फिर फ्रेंडली रिलेशन खराब कर रहा है किसी देश के साथ भारत का, या फिर फॉरेन स्टेट पॉलिसी हो गया, या फिर पब्लिक जो है ऑर्डर हो गया, इन तरह के जितने भी ऐसे कार्य हैं जो कि अगर भारत सरकार को या राज्य सरकार को या फिर किसी अधिकारी को जो कि ऑथराइज है इन दोनों के द्वारा, उनको अगर ये ऐसा लगता है कि ये तरीके जो है भारत के सिक्योरिटी में, भारत में थ्रेड है की वजह से जो है ये वेबसाइट की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो बेसिकली दोस्तों इसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। तो इसके साथ साथ इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा चीज ये है कि सेक्शन 69A जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बात करता है पावर टू इश्यू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेस। यानी कि जो ब्लॉकिंग की ये बात करता है, यानी कि किसी ऐप को या किसी वेबसाइट्स को जो पब्लिक एक्सेस यानी कि पब्लिक जो प्रेजेंस है वहां से उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो उसको ब्लॉक करने के भी सेम टू सेम चीजें हैं कि इसमें क्या है कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय इट इन द नेसेसरी फॉर द बिहाफ टू सेटिस्फाई दैट। देखिए अब बेसिकली इसमें भी वही बात करता है कि इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट है, या कंट्री की इंटरेस्ट है, या फिर कंट्री के इंटीग्रिटी खराब कर रहा है, या फिर कोई थ्रेड है, या फिर सेफ्टी मेजर्स प्रॉब्लम्स है, या फिर उस ऐप के ऊपर ऐसी कोई गतिविधियां हो रही हैं जो कि गलत है, जो कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह के केसेस में कोई अपराध घटित हो रहा है, या फिर कोई कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए जा रहे हैं, तो इन सभी के केस में जो है इसको जो है वो क्लोज किया जा सकता है, ऐप को बैन किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। और बेसिकली अगर कोई अधिकारी करता है तो उसको रीजन रिकॉर्ड करना होगा। बेसिकली एजेंसी गवर्नमेंट को देती है, और बेसिकली यहाँ पे यही सारी चीजों को जो है बताया गया है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 69A जो है जिसके अंतर्गत जो है ब्लॉक किया जाता है। तो बेसिकली अगर कुछ चीजों को हम देखें कि आखिर गवर्नमेंट को वेबसाइट ब्लॉक करने में क्या क्या चैलेंजेस आती है, चैलेंजेस क्या है, क्योंकि देखिए वेबसाइट को तो इजीली ब्लॉक कर सकती है भारत सरकार, लेकिन उसमें कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि कहीं ना कहीं समस्या जो है वो खड़ा कर देता है। अगर आप पहले चीज को देखें तो गवर्नमेंट को वेबसाइट ब्लॉक करती है तो प्राइमरली क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी रीजन होता है, या फिर रीजन होता है पब्लिक ऑर्डर या लीगल रेगुलेशंस। कोई भी गलत गतिविधि अगर होती है तो तभी तो सरकार जो है इसको बैन करेगी ना। तो इस तरह की अगर मान ली चीजें हो रही हैं तो उसके ऊपर तो बैन करेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपने वीपीएन का नाम सुना होगा, वीपीएन का लोग इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको वीपीएन को हम लोग बोलते हैं। वीपीएन का लोग इस्तेमाल करके दूसरे देश में होस्ट किया हुआ वेबसाइट को अपने देश में देखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। पबजी गेम को बैन कर दिया गया था, आपको याद होगा, उस गेम को लोग वीपीएन से डाउनलोड करके यूज कर रहे थे, वीपीएन के द्वारा चला रहे थे। ऐसे कई सारे ऐप हैं जिनको भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, ऐप वेबसाइट्स को क्लोज किया हुआ है, उस पर रोक लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी भारत में वो चीजें चल रही है। ये एक भारत सरकार के पास बहुत बड़ी चैलेंज है जो कि वीपीएन के माध्यम से लोग जो है इस चीज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसके साथ जो है वेबसाइट ब्लॉकिंग के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपका जो टेक्नोलॉजी, जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डेटा जो है वो सर्वर क्या होता है कि हर अपना ऐप का एक अपना डेटा स्टोरेज होता है, जो कि अगर भारत से या कोई ऐसा ऐप जो भारत का नहीं है वो भारत के लोगों का डेटा जो है वो अपने देश में लेके जाता है। तो इस तरह से कई तरह की गतिविधियों को रोकना है, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है वीपीएन का। और इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या के साथ अब हम ये देखते हैं, अब देखिए अब ब्लॉकिंग होता है वेबसाइट का गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें बेसिकली अब क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब चूंकि वेबसाइट को तो ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि अगर वो या फिर कोई ऐप है उसको ब्लॉक किया जाएगा अगर वो इस तरह का थ्रेड होता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन
अब अगर मान लीजिए कि सरकार इसकी रीजन ही नहीं बताती है कि क्यों ब्लॉक किया जा रहा है या फिर क्या कारण है ब्लॉक करने का, तो अगर रीजन नहीं बताती है तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। तो ऐसा भी जो है चीजें आ सकती हैं सामने, तो इस चीज को भी जो है सरकार को ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ भी सरकार को एक दिखना होगा कि कोई सा चीज अगर ऐप को बंद किया जा रहा है, वेबसाइट को बंद किया जा रहा है, तो उससे किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो खत्म ना हो। तो ये भी एक जो है चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आज के इस सेशन में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हमने ये समझा है कि आज कौन से लॉ है जिसके अंदर जो है ऐप को कौन से सेक्शन के अंदर जो है वो बैन किया जा सकता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कानूनी ज्ञान के अंदर आगे भी एपिसोड जारी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।